नमस्कार, आपका स्वागत है बीबीएन लाइव क्लास में। अपन जो है आज कक्षा 12 में भूगोल जो है उसका एक टॉपिक ले रहे हैं। पाठ नंबर 13 है भारत जनसंख्या वितरण घनत्व व वृद्धि। मेरा नाम है दिवाकर चारण और मैं आपको ये टॉपिक बताने जा रहा हूँ और आपको समझाने जा रहा हूँ। केवल इतना ही ध्यान रखना है, आपको लिखना कुछ भी नहीं है। आप पहले इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक बोर्ड क्लास में आप नहीं लिख पाएंगे। कोई भी जब टॉपिक जो है बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है उसका उत्तर आपको आता हो, लेकिन आपके यदि वो समझ में नहीं आया, इसका मतलब है कि वो जो टॉपिक है वो आप वहाँ पे लिख भी नहीं सकते। तो पहले आप समझो। देखो, आज वाला जो टॉपिक है उसका नाम है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण का मतलब समझिए आप। जनसंख्या वितरण है, इसमें जनसंख्या का असमान विस्तार, जनसंख्या का असमान विस्तार। आपने देखा ही है कि कई जो देश हैं उनका क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से उसमें बहुत ही कम लोग रहते हैं। और कई देश ऐसे हैं जिनमें क्षेत्रफल तो है कम, लेकिन जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अपन जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका सीधी सीधी परिभाषा क्या हो जाएगी? जनसंख्या का असमान विस्तार। जनसंख्या का असमान विस्तार यानी जहाँ पर तो जनसंख्या क्षेत्रफल तो है किसी देश के पास ज़्यादा क्षेत्रफल होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा लोग रहने चाहिए, लेकिन उल्टा है। वो देखिए कैसे। पहले देखो आप, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या का मतलब तो आप जानते ही हैं, जनों की संख्या, यानी एक देश में कितनी जनसंख्या पाई जाती है। जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है भाई? 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़। जबकि रूस जो है इसकी जनसंख्या कितनी है भैया? इसकी जनसंख्या है अपनी 16 करोड़। कितनी है? 16 करोड़। ओके, तो अपन देखते हैं रूस जो है ना उसकी तो कितनी है? 16 करोड़। ओके, अपन तुलना कर रहे हैं, रूस की तुलना कितनी है? 16 करोड़। और अपनी जो भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है बच्चों? 121 करोड़। ओके, अब देखो, अब आगे देखो, अपन तुलना कर रहे हैं जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ रहे हैं कि जनसंख्या जो वितरण है वो एक्चुअली में क्या चीज है। वो देखो आप, जनसंख्या वितरण का मतलब है जनसंख्या का असमान विस्तार। यानी असमान का विस्तार का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल समान नहीं होना, तो असमान होना। अब देखो, इसमें जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश कौन सा है? चीन। पहला देश कौन सा है? चीन। जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश कौन सा है? चीन। और दूसरा देश कौन सा है? अपना भारत। तीसरा देश कौन सा है? यूएसए यानी अमेरिका। ओके, इंडोनेशिया। चौथे नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? इंडोनेशिया। और फिर पांचवा देश कौन सा है भाई? ब्राजील। ओके, और छठा देश कौन सा है? पाकिस्तान। और सातवां देश कौन सा है? नाइजीरिया। ये तो हो गया जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से मतलब है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो आप बोलोगे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? चीन में। और भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ठीक है, और अमेरिका का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ओके, तो इस प्रकार देखते हो अपना पड़ोसी पाकिस्तान, ये कौन सी स्थान पे आ रहा है? अपन कहेंगे जनसंख्या की दृष्टि से छठे स्थान पे पाकिस्तान आ रहा है। तो ये तो हो गया जनसंख्या की दृष्टि कि इतने लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो आप, ये तो हो गया जनसंख्या। अब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो अपना जो देश की जो लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक है, कितना बड़ा अपना देश है, उसको जो भूमि कितनी है उस देश के पास में, उसे अपन कहते हैं क्षेत्रफल। मतलब देश में कितनी जमीन पाई जाती है, कितना जो लोग हैं वहाँ पे रह सकते हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? सबसे ज्यादा जमीन है रूस के पास में। सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? रूस के पास में। जबकि ये तो गलत है। गलत कैसे है कि सबसे ज्यादा जमीन तो किसके पास होनी चाहिए? सबसे ज्यादा जमीन होनी चाहिए चीन के पास। चीन के पास क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। जबकि जो चीन है वो चौथे नंबर पे आ रहा है। कौन से नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पर। तो इसे बोलते हैं अपन जनसंख्या का असमान विस्तार। इसे कहते हैं अपन जनसंख्या का असमान विस्तार। असमान विस्तार कैसे बोलते हैं? क्योंकि जो
जनसंख्या है जो चीन की है सर्वाधिक है, और चीन का स्थान कौन सा आ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? चौथा स्थान आ रहा है। तो अब देखो, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, आप अगर आपको क्वेश्चन आ गया बोर्ड में आ गया आपके कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, वो देखो आप, ये रहा भारत, ओके, और ये रहा भारत, ओके। तो देखो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान आ रहा है भैया? दूसरा, ओके, और क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा आ रहा है? सातवां, ठीक है। इन दोनों में आप देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा है और यहाँ पे कौन सा है? सातवां है, ओके। यहाँ पे तो कौन सा स्थान आ रहा है जनसंख्या की दृष्टि से? दूसरा स्थान आ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आ रहा है? सातवां, ओके। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो आप, गुप्त, चीन, अब आया भारत, ये क्या है बच्चों? एक सूत्र है। क्या है बच्चों? एक सूत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश को याद करने का, ठीक है। लू का मतलब रूस, कैसे का मतलब कनाडा, चीन का मतलब चीन, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राजील, आया का मतलब ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे अपना भारत है, तो भारत। तो एक सूत्र है ताकि आपको याद रह जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, और 7 देश ऐसे कौन से हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं, और अपने भारत का नंबर आ रहा है 7। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक बन रहा है, अपने दिमाग में आएगा कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर है, भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर है, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान आ रहा है? दूसरा। तो ये तो गलत है, क्योंकि अगर अपने पास में जमीन तो है कम और लोग कौन ज्यादा हुए? जमीन तो है कम और लोग हैं ज्यादा, तो इसे अपन कहते हैं जनसंख्या का असमान विस्तार। जनसंख्या का जो असमान विस्तार, इसी को कहते हैं कि जहां पे जनसंख्या कम होनी चाहिए तो वहां पर जनसंख्या ज्यादा हो रही है, और जहां पे जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए वहां पे जनसंख्या कम हो रही है, ठीक है। अब एक उदाहरण लेते हैं, अपन उदाहरण ले रहे हैं पश्चिम बंगाल का, किसका? बांग्लादेश का, किसका? बांग्लादेश का उदाहरण ले रहे हैं अपन, और अपन उदाहरण किसका ले रहे हैं? रूस का, किसका? रूस का। रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है, आपको पता ही है। रूस क्या है? सबसे ज्यादा बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। लेकिन जनसंख्या लगभग कितनी पाई जाती है? 16 करोड़ पाई जाती है। लगभग कितनी पाई जाती है? 16 करोड़ की जनसंख्या पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन से देश के पास पाया जाता है? रूस के पास पाया जाता है, ओके। अब देखो, आज अपने मोबाइल पे टाइप करोगे, क्या टाइप करोगे? बांग्लादेश का क्षेत्रफल वर्सेस रूस का क्षेत्रफल, दोनों की तुलना करोगे और लोगों की जनसंख्या में भी तुलना करना है। आपका होमवर्क यही है आज के लिए कि आपको दोनों, आपके जो गूगल है, गूगल जो है उसमें आप जाओगे, जाके टाइप करना है आपको बांग्लादेश वर्सेस रूस का क्षेत्रफल और जनसंख्या, क्षेत्रफल और जनसंख्या। तो आपको देखने पर आपको पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा जनसंख्या का असमान विस्तार पाया जाता है। जनसंख्या जो वितरण है वो इतना ज्यादा जनसंख्या का वितरण है वो असमान पाया जाता है। तो आप देखोगे ये टॉपिक समझने के लिए आपको जनसंख्या का जो वितरण है, इसका मतलब यही है कि वही जनसंख्या का असमान विस्तार ही होना जनसंख्या का वितरण कहलाता है। अब देखिए आप, अगर आप बांग्लादेश और रूस की तुलना करोगे तो क्षेत्रफल और जनसंख्या में आप तुलना कीजिए, क्षेत्रफल और जनसंख्या में आप तुलना करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि विश्व में जनसंख्या का जो असमान वितरण कितना अधिक पाया जाता है। इसी को बोलते हैं अपन जनसंख्या वितरण। क्या बोलते हैं? जनसंख्या वितरण। अब अपन कहेंगे कैसे इसको? अपन ऐसे कहेंगे इसको कि बांग्लादेश में और रूस में जनसंख्या का जो वितरण है वो बहुत ही ज्यादा असमान पाया जाता है। रूस जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद, सबसे बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद उसमें जनसंख्या है वो लगभग कितनी पाई जाती है बच्चों? 16 करोड़। कितनी पाई जाती है? लगभग 16 करोड़, ओके। और बांग्लादेश जो है वो जो इतना सा है अपन कहेंगे पश्चिम बंगाल और आसाम भी छोड़ो, आधा आसाम कर लो,
ठीक है। ये जो बांग्लादेश है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही छोटा देश है, उसके बावजूद यहाँ पे जनसंख्या लगभग कितनी पाई जाती है? 18 करोड़। तो देखो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि जमीन तो सबसे ज्यादा किसके पास है? रूस के पास, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से केवल 16 करोड़ ही लोग पाए जाते हैं। बांग्लादेश जो है वो रूस के, जैसे मान लो रूस का क्षेत्रफल तो ये है और बांग्लादेश का क्षेत्रफल है केवल ये। ओके, तो आप देखिए कितना ज्यादा फर्क है कि बांग्लादेश तो इतना सा है और इसमें लोग कितने दे रहे हैं? 18 करोड़। कितने? 18 करोड़। ओके, और रूस का क्षेत्रफल है ये, इसमें लोग कितने दे रहे हैं? 16 करोड़। ओके, अब इसे कहते हैं जनसंख्या वितरण। क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण। तो अपन कहेंगे इसको इस प्रकार से कहेंगे कि रूस और बांग्लादेश में जनसंख्या जो वितरण है वो बहुत ही अधिक असमान पाया जाता है। इससे आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि जनसंख्या वितरण कहाँ पर है, जनसंख्या वितरण किसे कहा जाता है। आगे देखिए आप, तो ये तो हो गया अपना विश्व में कि किस हिसाब से जनसंख्या वितरण पाया जाता है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है बच्चों? केवल सेकंड नंबर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां। ओके, ये बात याद रहेगी। अब क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड में, क्वेश्चन आ गया, बोर्ड में क्वेश्चन ये आ गया कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना 7वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो दूसरा। तो कौन सा है? दूसरा स्थान तो है आपका जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है बच्चों? 7वां। ठीक है, 2/7 ये याद रखो आप। कौन सा याद है? 2/7। ठीक है, पहला स्थान किसका है? चीन का है। ठीक है, जो अपने भी जो चीन है अपना भी दुश्मन बना हुआ है, ये जनसंख्या की दृष्टि से अपने से अधिक है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये तो हुआ आपका जनसंख्या वितरण, समझा दिया मैंने कि जनसंख्या वितरण का मतलब क्या है। ठीक है, अब आगे देखिए आप, ये तो अपने विश्व की बात हो गई। अब अपन अपने भारत की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे अपन भारत की। तो अपने इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। ये अपना भारत है, और भारत की बात करूं तो जनसंख्या का जो वितरण है वो यहाँ पे भी क्या पाया जाता है बच्चों? असमान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? असमान पाया जाता है। कैसे पाया जाता है वो देखो कि भारत में जो जितने भी राज्य हैं अपने, इनमें सभी में जनसंख्या बराबर नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? बराबर नहीं पाई जाती। जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है, वहां पर भी जो जनसंख्या पाई जानी चाहिए उतनी जनसंख्या नहीं पाई जाती। ओके, अब भारत की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 आ गया कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो आप उत्तर को लगाना है आपको दूसरा। लिखना कुछ भी नहीं है, मैं आपको नोट्स दूंगा, वो नोट्स पढ़ लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा। अगला क्वेश्चन आ गया कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 7वां। कौन सा स्थान है भाई? 7वां। और पूरे विश्व में जितनी भी जमीन है, टोटल जितना भी क्षेत्रफल है जहाँ पे मनुष्य जाति पाई जाती है, और उस क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के पास कितनी जमीन है, भारत का परसेंटेज निकाले तो कितना है केवल है? भारत का क्षेत्रफल में कितना है? कौन सा स्थान है भाई? 2.4। केवल 2.4% ही जमीन है अपने पास। कितनी है? 2.4। 2.4 जो है वो अपनी क्या पाया जाता है? क्षेत्रफल पाया जाता है। और
जनसंख्या की दृष्टि से कितना हुई 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से कितना प्रतिशत है 17.5%। ओके, तो देखो अब विश्व की बात करें अपन, तो विश्व से तुलना हो रही है अपनी किसकी, भारत की। विश्व से तुलना हो रही है किसकी हो रही है, अपनी भारत की हो रही है। विश्व से भारत की तुलना करें अपन कि वर्ल्ड में भारत की स्थिति क्या है वो देखो आप। तो देखो जनसंख्या वितरण की बात करते हैं, तो जनसंख्या वितरण के हिसाब से भारत भी कोई बिल्कुल बराबर नहीं है। भारत में भी जनसंख्या वितरण आपको असमान पाया मिलेगा। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है जम्मू और कश्मीर कहते हैं, जहाँ पे कौन सी धारा लगी हुई थी, पहले 370 लगी हुई थी और अब इससे धारा को हटा दिया गया है। यहाँ पर जो जनसंख्या जो वितरण है, यहाँ के जनसंख्या वितरण में, और आप देखोगे बॉम्बे जो महाराष्ट्र की राजधानी है, तो इसमें देखो आप इन दोनों में भी जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। बम्बई एक छोटा सा तो महानगर है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। 7 करोड़ के लगभग यहाँ पे जो है जनसंख्या पाई जा रही है। और यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे 370 जो धारा लगी हुई थी, यहाँ पे जनसंख्या मिनिमम पाई जाती है, निम्न स्तर पे पाई जाती है। तो आप देखोगे कि जनसंख्या वितरण के मामले में अपना जो भारत है वो भी अछूता नहीं रहा है। और 7वां स्थान तो है अपने 2.4% ही जमीन अपने पास। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्वेश्चन क्या आ जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने भारत का कितना परसेंटेज है विश्व का टोटल, जैसे मान लो ये पूरा विश्व है और विश्व में केवल 2.4, कितना, केवल 2.4 जमीन है ना, ये भारत के पास है। कितनी है 2.4%। 2.4% ही अपने पास जमीन है, जबकि होनी चाहिए ज्यादा, क्योंकि जनसंख्या अपनी बहुत अधिक है, दूसरा स्थान आ रहा है, तो इस हिसाब से अपने पास जमीन होनी चाहिए ज्यादा, लेकिन केवल 7वां क्षेत्रफल ही दिया गया है। अब देखो ये तो हो गया ये, अब है अपनी जनसंख्या वितरण में कौन सा है, दूसरा स्थान है, 17.5 जनसंख्या रहती है। इतने बड़े भारत में, इतने छोटे भारत में अपने अपन कहेंगे 17.5% जनसंख्या पाई जाती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्या हो गया 2.4%, और अपने जनसंख्या की दृष्टि से कितना हो गया 17.5%। ये हो गई विश्व से अपनी जनसंख्या वितरण के मामले में तुलना। तो ये भारत के बारे में मैंने आपको बताया है, ये अपने मोटे मोटे अपन ने पढ़ लिया इसके बारे में। कल या आप जो मेरा अगला वीडियो देखोगे उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, उसमें अपन ये पढ़ेंगे कि जनसंख्या जो वितरण है वो भारत में किस प्रकार का है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर और बॉम्बे, ठीक है, इनका उदाहरण दिया है। वैसे ही कल जो अगला वाला जो वीडियो है अपना, उसमें मैं आपको जनसंख्या वितरण के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। जनसंख्या वितरण के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपके जनसंख्या वितरण से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जनसंख्या वितरण से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और जनसंख्या वितरण के मामले में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में जनसंख्या वितरण के बारे में किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। अब एक बार ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में आपको जितना पूछा जाता है उतना ही उत्तर देना है। अपना ज्ञान लगाओगे तब नंबर कटेंगे, ध्यान रखना। जितना पूछा जाता है उतना ही उत्तर लिखना है वहां पे। अगर आपको कहा गया है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न का मतलब है 2 से 3 लाइनें, ठीक है। तो कहने का मतलब जितना पूछा जाता है उतना ही उत्तर देना है। आप जितना ज्यादा लिखोगे उतने ही नंबर कटेंगे। कहने का मतलब ये है कि बोर्ड जो एग्जाम है उसमें इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलो आज के बारे में 3-4 क्वेश्चन आपके मन में आए होंगे, वो देखिए, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आगे देखिए जनसंख्या वितरण के बारे में अपन अगले कल जो अगला वाला जो वीडियो है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण के बारे में कि भारत में जनसंख्या जो वितरण है
वो कहाँ पर किस प्रकार से पाया जाता है, जनसंख्या जो वितरण है वो किस प्रकार से पाया जाता है, और जनसंख्या के वितरण के मामले में भारत को कितने भागों में बांटा गया है, कौन से क्षेत्र में तो जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है भारत में, और कौन से क्षेत्र में जनसंख्या जो वितरण है वो कम पाई जाती है। तो आप देखोगे इस प्रकार से कि जनसंख्या वितरण के मामले में अपना जो भारत है उसमें जनसंख्या वितरण के मामले में अपन पढ़ेंगे कि पूरे भारत को जनसंख्या के मामले में कितने भागों में बांटा गया है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसमें विस्तार से समझाऊंगा कि भाई जनसंख्या वितरण के मामले में अपना जो भारत है उसे कितने भागों में बांटा गया है। ओके, तो ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।